क्वेश्चन नंबर 8 रेक्टिफाइंग एंट्री बना रहे हैं। ठीक है, ₹2000 पेड टू अरुण। अरुण को सैलरी दे रहे हैं फॉर सैलरी दे रहे हैं तो एंट्री होता है सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। एंट्री क्या होता है? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री होता है ना। लेकिन हम लोग बाय मिस्टेक क्या कर दिए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह अरुण का नाम लिख दिया। देखो लिखा है डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट मतलब पर्सनल मतलब नाम लिख दिए। पर्सनल अकाउंट का मतलब होता है उसका नाम लिख दिए। ठीक है, हम लोग को एंट्री करनी थी, देखो इधर देखो मैं बता रहा हूं, हम लोग को एंट्री करना था सैलरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब बाय मिस्टेक मैंने क्या कर दिया, अरुण अकाउंट डेबिट कर दिया, अरुण डेबिट कर दिया। हम लोग ये सोचे कि अरुण को हम लोग सैलरी दे रहे हैं तो अरुण कौन है? रिसीवर है, पाने वाला है। पाने वाला को हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं हमारे नियम के हिसाब से। ये हम लोग ये सोच के डेबिट कर दिए। पर थोड़े से एडवांस लेवल में जब जाते हैं तो हमको पता चलता है कि जब सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, रेंट देते हैं या मिल रहा होता है तो नाम को हम लोग नहीं लिखते हैं। सैलरी मिला तो सैलरी अकाउंट मतलब सैलरी मिल रहा है तो क्रेडिट करते हैं, मतलब नाम को नहीं लिखते। जो दे रहा है उसका नाम नहीं लिखते, जिसको हम लोग पे कर रहे हैं उसका नाम नहीं लिखते। तो नाम को नहीं लिखना था, अभी लिखा गया है। ये लिखना था, ये नहीं लिखना था। ये सही एंट्री और ये गलत एंट्री है, तो हमको उसको सुधारना है। हमको बोला है कि अशुद्धियों का संशोधन करना है, जो एरर हो गया था रेक्टिफिकेशन करना है। ठीक है, रेक्टिफिकेशन करना है तो हमारा एंट्री क्या होगी? फर्स्ट एंट्री हमारी एंट्री होगी सैलरी डेबिट करना तो सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी डेबिट करना तो सैलरी अकाउंट डेबिट। जो गलती से अरुण डेबिट हो गया है उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे? टू अरुण करके क्रेडिट कर देंगे। बीइंग रेक्टिफिकेशन का मतलब होता है सुधारना ना, रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट। डेबिट में गलती से ना तो रॉन्ग डेबिट। ठीक है, कितना रुपए है? 2000 रुपए। ठीक है, 2000 रुपीज और ये 2000 रुपीज कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। इसको आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो मत लिखना। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 1000 रुपए किराए के दिए जिसे गलती से भूस्वामी के खाते में डेबिट कर दिया। इंग्लिश में पढ़ता हूँ फिर समझाऊंगा क्या गलती है। 1000 रुपए हम लोग रेंट दे रहे हैं, जैसे भी सैलरी देते तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश करते थे, वैसे रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट होता है। रेंट दे रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, और गलती से क्या किया वो भूस्वामी मतलब मकान मालिक, लैंडलॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, जमीन का मालिक या मकान का मालिक। वैसे लैंडलॉर्ड हम लोग मकान के मालिक नहीं, जमीन के मालिक के लिए। लैंड का मतलब होता है जमीन, जमीन का जो मालिक। भूस्वामी मतलब भू मतलब जमीन है ना। तो लैंडलॉर्ड जो मकान का जो मालिक है, जमीन का जो मालिक है, उसका अकाउंट डेबिट कर दिए। मैंने बताया था ना, जब भी हम लोग किसी खर्चे का पेमेंट करते हैं ना, एक्सपेंडिचर का पेमेंट करते हैं तो नाम नहीं लिखते। रेंट अकाउंट डेबिट, सैलरी तो सैलरी अकाउंट डेबिट। तो क्या होगा? रेंट हमारा डेबिट करेंगे, जो डेबिट होना था रेंट अकाउंट डेबिट। और जो गलती से डेबिट हो गया है उसको सुधारने के लिए टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। ठीक है, एक बार मैं इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ठीक है, ₹1000 पेड फॉर रेंट रॉन्गली डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अकाउंट लिख दिया हूँ नाम के साथ, तो एस लगाऊंगा। पहले वाले में नहीं लिखा था तो नहीं लगा। ठीक है, एस लगा के अकाउंट लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड एंट्री 2500 रुपए का परचेज किए। ठीक है, परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है। परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, गुड्स अमाउंटिंग टू ₹2500 हैव बीन परचेज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट परचेज किए हैं, क्रेडिट परचेज किए हैं तो नाम आता है। जैसे मैं दिगंबर से कहता हूँ टू दिगंबर, टू निखिल, जिससे हम लोग परचेज करें उसका नाम आता है। तो यहाँ नाम तो दिया नहीं है,
नाम नहीं दिया है तो जिससे उधार खरीदते उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स अकाउंट। जिससे हम लोग उधारी खरीदते हैं उसका नाम नहीं पता, हमारा बिजनेस है, हम जिसे खरीद रहे हैं उसको क्रेडिटर बोलते हैं, और जिसको हम बेच रहे होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटर्स, देनदार लेनदार। ठीक है, नहीं पता है तलकड़ा करनी पड़ेगा, ट्रायल बैलेंस, तो मैं बता देता हूँ अभी कि जिससे हम लोग उधारी खरीदते हैं, जो हमको सेल कर, जैसे हमारा किराने की दुकान है, हम लोग दूध लिए, तो जैसे दूध आ रहा तुरंत पेमेंट नहीं करते, महीने का या हफ्ते का एक साथ पेमेंट होता है, या शाम को आता है आराम से पेमेंट देने के लिए। ठीक है, मैंने चलो हम लोग वीकली पेमेंट करते हैं, 7 दिन का पूरा दूध पैकेट दे दिया। ठीक है, तो जितना भी पैकेट हम परचेज किए उसे 7 दिन बाद पेमेंट है, तो 7 दिन तक वो क्या हमारा क्रेडिट है, जैसे हम पेमेंट कर देते वो खत्म। ठीक है, और जिसको फिर हम लोग सेल कर रहे हैं, क्या माने चलो हम लोग महीने का सेल करते हैं, महीने में एक साथ पेमेंट करता है, हम उसको सेल किए तो महीने पर वो हमारा क्या है, डेटर है, देनदार है। ठीक है, डेप्टर नहीं बोला, डेटर्स। ठीक है, डेटर बोलते हैं हम उसको, वो हमारा डेटर है, हम लोग उसको सेल किए हैं, पेमेंट करेंगे तो डेटर्स हमारा खत्म हो जाता है। ठीक है, खत्म हो जाता मतलब वो मर नहीं जाता, अमाउंट खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, ये एंट्री करना था, वो एंट्री किया ही नहीं है। अब एंट्री नहीं किया है तो एंट्री कर दो, आप अगर एंट्री नहीं किए तो क्या करो, उसको एंट्री कर दो, बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंट्री क्या होगा, थर्ड एंट्री परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, हमको एंट्री करना था, नहीं किए तो कर दो, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट। ठीक है, बीइंग, जिसको एंट्री करना भूल जाते हैं उसको बोलते हैं ओमिटेड एंट्री, जो एंट्री भूल जाते हैं उसको बोलते हैं ओमिटेड। ठीक है, ओमिट एंट्री बोलते हैं, ओमिटेड, बीइंग ओमिटेड एंट्री टू बी रिकॉर्डेड, ओमिटेड एंट्री को जो भूल गए थे उस एंट्री को क्या कर दिए, रिकॉर्ड कर दिए। और सेकंड वाले में क्या नरेशन आएगा, जो फर्स्ट में था वही डेबिट वाली गलती। ठीक है, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 देखना आप, रामलाल को 3000 रुपए का माल बेचे, सेल किए, विक्रय किए, विक्रय भाई में 300 लिखे, गुड सोल्ड टू रामलाल ऑन क्रेडिट फॉर ₹3000 was recorded in sales book ₹300। मैंने इसको नोट पे बताया था कि 3000 का अगर हम लोग 300 लिख दिए हैं, ठीक है, 3000 को 300 लिख दिए हैं तो बचे अमाउंट और एक बार एंट्री कर दो, बस बराबर हो जाएगा। अगर मैं 3000 से एंट्री करना छोड़ के 300 एंट्री कर चुका हूं तो 2700 रुपए से और एंट्री कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4, रामलाल सेल किए हैं, क्रेडिट सेल, तो रामलाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2700 रुपए, 2700 रुपए। रेंट वाले कितना था, 1000 रुपए था क्या, 1000 रुपए, 1000 रुपए, इसका 2500 रुपए, 2500 रुपए। कितना आसान था, 3000 की जगह में 300 एंट्री कर चुके हैं, 3000 की एंट्री 300 कर चुके हैं, तो 2700 की एंट्री और कर दे तो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो 5th पॉइंट क्या दिया हुआ है हमारा, 5th पॉइंट में दिया हुआ है नो एंट्री हैज बीन मेड फॉर परचेज रिटर्न। एंट्री नहीं की तो एंट्री करना है। 100 रुपए क्रय वापसी की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है, नहीं की गई है तो उसकी एंट्री कर दो। 5th नंबर वाला मैं ऊपर में लिख देता हूं, एंट्री कर देते हैं। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज रिटर्न मतलब खरीदा हुआ हमारे पास से वापस जाता है। परचेज रिटर्न मतलब जो परचेज किए थे वो जा रहा है, तो परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट, क्योंकि वो जा रहा है इसलिए क्रेडिट। और डेबिट में किसका नाम लिखेंगे, परचेज रिटर्न में नाम लिखते हैं, परचेज रिटर्न में नाम आता है, क्योंकि आप जब गुड्स रिटर्न करने जाओगे ना तो आपको कोई पैसा नहीं देगा, आपको या तो सामान लेकर आना पड़ेगा या तो आपका नाम लिखेगा कि इतना रुपया सामान इसका बचा हुआ है, मैं कभी भी इसको दूंगा, आपको नाम लिखना पड़ेगा जिसको वापस किए हैं। नाम नहीं पता तो क्या लिखते हैं, क्रेडिटर या डेटर लिखते हैं, क्रेडिटर या डेटर का परचेज सेल्स में। ठीक है, नाम नहीं पता तो, अरे वो ये नहीं पता कि क्या चीज आएगा,
जब हम सही है, सही होने के बाद हमको ये नहीं पता कि क्या चीज आएगा, तब सस्पेंस अकाउंट आता है। पर यहाँ पता ना किसी न किसी का नाम आएगा करके, तो नाम नहीं दिया परचेज सेल्स में, तो क्या लिखते हैं इसको, क्रेडिटर, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज वाले में क्रेडिटर आता ना, टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, यही बीइंग ओमिटेड एंट्री टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, अच्छा यहाँ इसका नेक्स्ट छूट गया था ना, बीइंग, ठीक है, बीइंग सेल्स बुक ओवरकास्ट बाय 2700, सॉरी अंडर कास्ट, कम लिख दिया था ना, अंडर कास्ट बोलते हैं इसको हम लोग ना, अंडर कास्ट बाय 2700, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो नाउ रेक्टिफाइड, रेक्टिफाइड करने मतलब सुधार दिया लोग। ठीक है, 2700 से कम हो गया था, अंडर कास्ट है ना, सेल्स बुक हमारा क्या हुआ था, 2700 रुपये से कम हो गया था, अंडर कास्ट हो गया था, तो उसको हम लोग क्या कर दिए, सुधार दिए, नाउ रेक्टिफाइड। ठीक है, इसका तो हो जाएगा बीइंग ओमिटेड एंट्री टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है, 6 पॉइंट क्या दिया, 6 पॉइंट, राजेश से 800 रुपये का परचेज किए। पॉइंट नंबर 6 को मैं कॉपी में बता रहा हूँ बोर्ड की जगह पे। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 में दिया हुआ हमारा, अ क्रेडिट परचेज फ्रॉम राजेश, राजेश से क्रेडिट परचेज किए 800 रुपये का। ठीक है, हैज़ बिन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक, परचेज किए हैं बाय मिस्टेक, हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, में राजेश से 800 रुपये का परचेज किए हैं, खरीदे हैं, क्रय किए हैं, राजेश से 800 रुपये का क्रय किए, तो परचेज में लिखते हैं हम लोग, जिसे भूल से विक्रय भाई मतलब सेल्स बुक में लिख दिए। ठीक है, तो क्या गलती है मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे कैसे एंट्री होगा। हमको एंट्री करना था ये करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री, और ये रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे। ठीक है, 3 करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए, राजेश से परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। ठीक है, शॉर्ट में लिखा मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट लिखा, फिर लिखा परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश। ये एंट्री होना था कितना, 800 रुपये, ध्यान रखना ना, ये एंट्री होना था। मैंने इसको नोट्स में भी इसी टाइप का कुछ बताया था, परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश 800 रुपये होना था, जिसको बाय मिस्टेक हम लोग राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दिए, क्योंकि सेल्स की एंट्री करूँ तो क्या होता है, राजेश डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ये एंट्री होती है। हम लोग लिखना था परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश, राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सेम ऐसे नोट्स में था, पर उसमें हर्षा या निखिल लिखा हुआ था। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू राजेश ये एंट्री करना था, ये एंट्री हो गया। यहाँ पे देखो दो गलती है, पहली बात जो राजेश क्रेडिट होना था वो डेबिट हो गया है, तो राजेश का नाम तो आएगा ही, परचेज की जगह सेल्स का नाम है, तो परचेज और सेल्स दोनों का नाम आएगा, क्योंकि देखो परचेज की जगह सेल्स है तो इसका नाम तो आता ही है, लेकिन राजेश क्रेडिट हुआ रहता तो राजेश का नाम मैं नहीं लिखता। जैसे सैलरी अकाउंट डेबिट लिखूँ या अरुण सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या अरुण अकाउंट डेबिट टू कैश करूँ, कैश क्रेडिट हो रहा था दोनों केस में, इसलिए हम लोग वहाँ पे कुछ भी गलती नहीं निकाल रहे थे, है ना। लेकिन यहाँ पे राजेश क्रेडिट है, यहाँ पे डेबिट है, तो राजेश को 2 बार क्रेडिट करेंगे, टू राजेश करके 800 रुपये 1600 रुपये है। राजेश 2 बार क्रेडिट होगा, एक बार जो सही एंट्री करना था टू राजेश 800 रुपये, अरे जब गलती से डेबिट हो गया है उसको सुधारने के लिए फिर से राजेश को क्रेडिट करेंगे, टू राजेश 800 रुपये। राजेश 2 बार हमारा क्रेडिट होगा। राजेश जो एक बार गलती से जो क्रेडिट करना था उसको लिख दिया मैंने टू राजेश 800 रुपये, वो लिख दिया मैंने 800 रुपये। एक बार जो गलती से डेबिट हुआ है, एक बार तो मैंने क्रेडिट का क्रेडिट कर दिया, जो गलती से डेबिट हो गया है गलत वाली एंट्री में, उसको सुधारने के लिए मैं फिर से क्या लिखूंगा, टू राजेश 800 रुपये। ठीक है, राजेश को जो क्रेडिट करा था मैंने क्रेडिट कर दिया, और जो गलती से हो गया उसको सुधारने के लिए मैंने डेबिट कर दिया, ये हो गया। अब हमको सही एंट्री क्या करना था, परचेस अकाउंट डेबिट करा था तो मैंने परचेस अकाउंट डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है, परचेस अकाउंट डेबिट जो मुझे करना था वो कर दिया मैं 800 रुपये से। जो गलती से यहाँ पे परचेस को डेबिट करना था मैं डेबिट कर दिया, जो गलती से यहाँ पे सेल्स डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, उसको बोलता डेबिट करूँगा। जैसे यहाँ पे
परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश लिखा था, मैंने लिख दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश, ये सही एंट्री है, मैंने लिख दिया इसको। जो गलती से हम लोग राजेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिख दिए हैं, उसको सुधारने के लिए क्या करेंगे, रिवर्स करें तो क्या हो जाएगा, सेल्स हमारा डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश 800 रुपये, ठीक है। पहले परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश लिख दिया मैंने, परचेस अकाउंट डेबिट टू राजेश 800 रुपये, और ये जो गलती हुई उसको सुधारने के लिए रिवर्स कर दिया दोनों को, सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश। तो नेट इफेक्ट अगर मैं निकालूं तो परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश को 1600 रुपये कर दो, हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वही एंट्री कर रहा हूँ, परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू राजेश 800 रुपये और ये 1600 रुपये। बीइंग क्या हुआ, हम लोग क्रेडिट जो परचेस है, क्रेडिट परचेस, ठीक है, रॉन्गली, गलती से रॉन्गली रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक या एंटर्ड इन सेल्स बुक लिख सकते हो, ठीक है, रिकॉर्डेड या एंटर्ड, रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ठीक है। जो क्रेडिट परचेज के गलती से हम लोग सेल्स बुक में लिख दिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे, अब हम लोग उसको क्या करते हैं, सुधार देते हैं, नाउ रेक्टिफाइड, ये 2 लाइन का नरेशन है, इसकी कॉपी छोटी है तो इसमें हो गया, लाइन इसमें बहुत छोटा लिखा पर्टिकुलर का। क्वेश्चन नंबर 9, 31 दिसंबर को हमको दिया हुआ है, हार्डवेयर पटूंगा के निम्नलिखित त्रुटि दिया हुआ है, पुरानी मशीन को सेल्स किए हैं और सेल्स अकाउंट में लिख दिए, यंत्र की मरम्मत किए हैं, मशीनरी अकाउंट में लिख दिया, पॉइंट नंबर 3, ठीक है। पॉइंट नंबर 4, रमेश के खाते को डेबिट करने के साथ में सुरेश को डेबिट कर दिए, ठीक है। तीनों को इंग्लिश में बताता हूँ मैं, सेल प्रोसीड फॉर ओल्ड मशीनरी, ओल्ड मशीन को सेल किए हैं, सेल्स अकाउंट में लिख दिए। थर्ड एंट्री, रिपेयर चार्जेस फॉर ऑफ मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिए, ₹230 डेबिटेड टू सुरेश इंस्टीड ऑफ रमेश। ये सारी चीज़ें हम लोग नोट्स में पढ़े हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़े हैं, तीनों पॉइंट, फर्स्ट वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला, तीनों को हम लोग नोट्स में भी पढ़े हैं और तीनों को हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में ही पढ़े हैं। तो इसको आप लोग सॉल्व करना, मैं पॉइंट नंबर 2 और 5 बताता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 जो है हमारा, डिसऑनर्ड बिल फॉर ₹800 रिटर्न बाय बैंक, डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट। कौन दिया था, नाम नहीं दिया है, नहीं दिया है, नाम पता होना चाहिए, जिसको रिटर्न करते हैं हम लोग उसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। बताता हूँ हिंदी में इसका मीनिंग, फिर उसके बाद समझाता हूँ, ठीक है। 800 रुपये का अनादरित विपत्र बैंक ने लौटा दिया, जो बैंक में जमा और विपत्र खाते में नाम कर दिया, मतलब ये क्या कर दिया है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर दिया। देखो यहाँ लिखा हुआ है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट, डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल अकाउंट और क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया है। पॉइंट नंबर 1 के लिए स्पेस, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, ठीक है, हो जाएगा इतने में। क्या गलती किया बताता हूँ पहले मैं, वो लिखा है बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक लिखा है, उसने ये एंट्री किया है, ठीक है। लेकिन एंट्री क्या करते हैं हम लोग बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जैसे कि, ठीक है, ये तो ये इतने में ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि हमारा बैंक है और ये हमारा बिजनेस है और ये कोई पार्टी है जो इससे हमको चेक मिला था और हम लोग इसको दे दिए थे। अब क्या हुआ, बैंक इस चेक को रिटर्न कर दिया है, ठीक है। बैंक ने क्या किया, चेक को रिटर्न कर दिया, डिसऑनर्ड हो गया, मतलब चेक अनादरित हो गया, चेक में कुछ फॉल्ट था, साइन उसका बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, या फिर बैंक में अमाउंट ही नहीं था, जितना अमाउंट था उसने का, जितना अमाउंट बैंक में था उससे ज़्यादा का चेक साइन करके दे दिया था उसने। तो बैंक वाला क्या करता है, डिसऑनर्ड कर देता है, अनादरित कर देता है, पैसा है ना। फिर बैंक वाला हमको रिटर्न करेगा, हम किसको देंगे, पार्टी को, ठीक है, जो भी कस्टमर है, पार्टी को, जो भी कस्टमर उसको हम लोग डेबिट करते हैं, ठीक है। तो इसका नाम डेबिट होता है। जैसे मान चलो ये रोहित है तो रोहित डेबिट होगा और इसको बैंक हो जाएगा हमारा क्रेडिट। वैसे क्वेश्चन में हमेशा रमेश आता था, तो रमेश डेबिट और बैंक का नाम हो जाएगा क्रेडिट, मतलब रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक लेना था।
ये एंट्री करना था रमेश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब जो भी पार्टी है एक्सेप्टर बोल सकते हो लोग, वो चेक एक्सेप्ट किया था या बिल एक्सेप्ट किया था, एक्सेप्टर लिख दे इसको। तो लोग, तो जो बिल देता है हम लोग उसको बोलते हैं एक्सेप्टर, स्वीकर्ता बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं उसको एक्सेप्टर, क्योंकि वो बिल साइन करके दिया था, एक्सेप्ट करके दिया था ना। तो एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक होना था, यहाँ पे एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट टू बैंक होना था, ठीक है। ये रॉन्ग एंट्री है, करेक्ट एंट्री जो हमको करना था एक्सेप्टर्स, नाम है तो ऐसे लगाते हैं ना, एक्सेप्टर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अकाउंट नहीं लिखना था, एस बी नहीं लिखना, डायरेक्ट एक्सेप्टर डेबिट लिख देना, ठीक है, टू बैंक अकाउंट ये लिखना था। मतलब बैंक में हमारा कोई फॉल्ट नहीं है, बैंक क्रेडिट होना था, क्रेडिट है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ यहाँ पे है। तो एक्सेप्टर को डेबिट करना था, है ना भाई, इसका मैं नाम लिखा ही नहीं, तो इसको मैं क्या करूँगा, डेबिट करूँगा, और बिल रिसीवेबल जो गलती से डेबिट हो गया उसको क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखूँगा मैं, एक मिनट, एक्सेप्टर जो बिल साइन करके देता है ना उसको एक्सेप्टर बोलते हैं हम लोग। तो एक्सेप्टर अकाउंट डेबिट, जो गलती से हम लोग बिल रिसीवेबल को डेबिट कर दिया उसको सुधारने के लिए मैं लिखूँगा बिल रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। बिल रिसीवेबल अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट, ठीक है। कितना रुपए है, 800 रुपये, 800 रुपये। अब डेबिट साइड में गलती हुआ था, तो बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट, बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ रॉन्ग डेबिट ऑफ रॉन्ग डेबिट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ठीक है। थर्ड फोर्थ तो हमारा सेम उसी की तरह बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5 की जैसे 6 लिखना। शेखर द्वारा 150 रुपये का माल लौटाया गया जो स्टॉक में रख लिए, लेखा नहीं किए, एंट्री नहीं किए, तो एंट्री कर देंगे ओमिटेड वाला, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय शेखर वर्थ ₹150 वॉज टेकन टू स्टॉक, वो रिटर्न किया हम लोग स्टॉक में रख लिए पर एंट्री करना भूल गए, ठीक है। वो एंट्री वो दिया हम लोग रख लिए, ठीक है, बाद में ना बोले उसको और हम लोग एंट्री करना भूल गए, एंट्री करना भूल गए तो एंट्री कर देते हैं, ठीक है। अगर हमको शेखर रिटर्न करने आ रहा है, कब रिटर्न करेगा, जब हम उससे पहले बेचे होंगे उसको, पहले उसको सेल्स किए होंगे तभी तो रिटर्न करने आ रहे हैं। तो रिटर्न करने के लिए अगर वो आ रहा है तो आपके पास सामान आ रहा है तो क्या करते हैं, डेबिट, आ रहा है तो डेबिट करते हैं। कौन सा, सेल्स वाला रिटर्न करने आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का नाम क्यों आ रहा है, क्योंकि वो सेल्स वाला माल को वापस करने आ रहा है, शेखर से आ रहा है ना, तो जो गुड्स आ रहा है तो डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो गया, और देने वाला कौन है, शेखर, टू शेखर, ठीक है। जो भी है ना 150 रुपीज़, ठीक है। तो 150 रुपीज़ और ये 150 रुपीज़, ठीक है। अब इसके बाद हमारा बीइंग ओमिटेड एंट्री टू बी रिकॉर्डेड, बीइंग ओमिटेड एंट्री, मतलब जो एंट्री भूल गए थे उसको रिकॉर्ड कर दिए, टू बी रिकॉर्डेड, कंप्लीट, ठीक है। बाकी आप लोग ये 3 पॉइंट जो आप लोग का होमवर्क है उसको बना के लाना घर से ना।